अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। रमज़ान के मसाइल का ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आजकल बहुत सारे वीडियो व्हाट्सएप पर ऐसे चल रहे हैं कि इफ्तारी की दुआ इफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए, पहले नहीं। इससे लोग बहुत कंफ्यूज है, कश्मकश में हैं और लोग सवालात कर रहे हैं। तो सही मसला मैं आपको बताता हूं। इस दुआ के बारे में हदीसों में कोई सराहत नहीं है कि ये दुआ पहली पढ़ी जाए या बाद में पढ़ी जाए। अलबत्ता मामूल ये है कि ये दुआ इफ्तारी से पहले पढ़ी जाती है और बज़ाहिर यही सही है, इसी पर अमल करना चाहिए। और कोई अगर इफ्तारी के बाद भी पढ़ लेता है तो हरज नहीं है। ये बहुत छोटा मसला है, इसमें बहुत ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहिए और ना बहस करना चाहिए। पहले पढ़ने से और बाद में पढ़ने से रोज़े पर या रोज़े के सवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। चलिए अगला मसला। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि खजूर से ही इफ्तारी होनी चाहिए तो इफ्तारी होती है, वरना इफ्तारी नहीं होती है। तो देखिए, खजूर से इफ्तारी करना बेहतर है। अगर खजूर मयस्सर नहीं है या खजूर नहीं है तो पानी से भी इफ्तारी करना अफजल है। और बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि नमक या दूध से इफ्तारी करना सुन्नत है। ये बात सही हदीसों में कहीं नहीं मिलती। ऐसी बातों की जो है तबलीग नहीं करनी चाहिए। अगला मसला, सहरी खाना सुन्नत है। अगर किसी को सहरी के वक्त भूख ना हो और सुन्नत अदा करनी हो तो जरूरी नहीं है कि वो पेट भरकर खाए। कम से कम सहरी में उठ जाए, 2-3 खजूरी खा ले, या फिर कोई और उसकी फेवरेट चीज जैसे मिठाई, दूध, लस्सी वगैरह जो भी वो खाना पीना चाहता है वो खा ले, या सादा पानी ही पी ले, या उठकर कम से कम पानी ही खा ले, तब भी सहरी का सवाब मिल जाएगा। लेकिन सहरी जरूर करे, सहरी सुन्नत है और रमजान में सुन्नत का या किसी भी छोटे से छोटे अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अगला मसला, कुछ लोग ये समझते हैं कि सहरी का वक्त अजान तक होता है। ऐसा नहीं है। सहरी का वक्त सुबह सादिक तक होता है, इसलिए सुबह सादिक के वक्त का ख्याल रखे, अजान के इंतजार में न रहे या अजान तक खाना न खाते रहे। बहुत सारे लोग अजान तक सहरी का वक्त समझते हैं और अजान तक खाते रहते हैं, तो इससे उनका रोज़ा खराब होने का अंदेशा है। इसलिए सुबह सादिक के वक्त का ख्याल रखें। जो आजकल रमज़ान कार्ड या कैलेंडर वगैरह में सारे सुबह सादिक का वक्त आ जाता है, तो वो वक्त का ख्याल रखें। अजान तो आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। अगला मसला, अगर किसी की आंख देर से खुली और उसको ये लगा कि सहरी का वक्त बाकी है और उसने सहरी कर ली, और फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, सहरी का वक्त तो खत्म हो गया था, सुबह सादिक हो गई थी, तो उसका रोजा नहीं होगा, उसका रोजा जाता रहा। उसको बाद में कज़ा करनी पड़ेगी, कफारा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि वो दिन भर रोजेदार की तरह रहे, खाए पिए नहीं, या सबके सामने खाए पिए नहीं, इस बात का वो ख्याल रखे। इसी तरह इफ्तारी के वक्त ये सोचकर इफ्तारी कर ली कि इफ्तार का वक्त हो गया और इफ्तारी कर ली, बाद में पता चला कि इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ था, तो भी रोजा उसका जाता रहा, यानी उसका रोजा नहीं होगा। रमजान के बाद उसको कज़ा करनी पड़ेगी, कफारा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। अगला मसला, अगर किसी ने सहरी के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली तो क्या उसका रोजा होगा या नहीं? तो उसका जवाब यह है कि सुबह सादिक से पहले पहले तक हमबिस्तरी करना जायज़ है। और अगर सुबह सादिक से पहले हमबिस्तरी से फारिग हो गया था और भले गुस्ल उसने नहीं किया, गुस्ल सुबह सादिक के बाद किया, तो भी उसका रोजा दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमबिस्तरी करते हुए अगर सुबह सादिक हो गई थी तो रोजा नहीं होगा। अगला मसला, अगर किसी ने सहरी की और कुल्ली नहीं की और वैसे ही सो गया था, फिर सुबह उठा और सुबह उठकर कुल्ली की तो दांतों में कुछ खाना फंसा हुआ था या गोश्त के कुछ रीशे फंसे हुए थे, वो हलक में चले गए,
تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اگر دانتوں میں کچھ کھانا پھنسا ہوا تھا یا پھر گوشت کے کچھ ریشے پھنسے ہوئے تھے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چنے کے برابر اگر دانتوں میں کھانا پھنسا ہوا تھا اور وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے سے کم مقدار میں اگر کھانا تھا یا گوشت کے ریشے تھے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھے اور احتیاطاً جب سحری کر لے تو اچھے سے کلی وغیرہ کر کے سو جائے تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ اگلا مسئلہ، فجر کی نماز قضا کے ڈر سے اول وقت پڑھ لینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، سحری کے بعد ویسے بھی نیند کا غلبہ بہت رہتا ہے، اس لیے مسجد کے ذمہ دار اور مسجد کے امام فجر کی نماز اذان کے 5-10 منٹ کے بعد ہی طے کر لیں تاکہ لوگوں کی نماز قضا ہونے اور نماز کے چھوٹنے کے خطرات کم ہوں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، جتنا کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔